ये हमारी बिगनर सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। तो हम इसमें और थोड़ी बेसिक चीज़ें देखेंगे। पहला पार्ट था ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी के ऊपर और ये रहेगा हमारा बेसिक ओवरव्यू के ऊपर। इसमें हम जो थोड़े से क्वेश्चन रहते हैं बिगनर के वो हम कवर करेंगे। पहला इसमें देखते हैं कि व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग, आखिर क्या है फॉरेक्स ट्रेडिंग। और दूसरा देखेंगे क्यों, आखिर क्यों फॉरेक्स ट्रेडिंग अलग है दूसरे ट्रेडिंग से, जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट या अदर जितने भी होते हैं उन सब से। ठीक है। और हम एक और पॉइंट देखेंगे कि इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं एकदम ज़ीरो लेवल से, एकदम कि बिल्कुल जिसको बिल्कुल भी नहीं पता है वो भी एक ऐसे ये चीज़ स्टार्ट कर सकता है। और हम उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। ये देखते हैं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या क्या रिस्क हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग। सिंपली इसको ऐसे हम समझ सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा लार्ज फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे करेंसी पेयर्स में डील होता है। अब करेंसी पेयर जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूँ तो यहाँ पे कोई तुम्हें सिंगल पेयर नहीं मिलेगा। जैसे सिंगल पेयर तो जैसे यूएसडी या ईयूआर ये नहीं होंगे यहाँ पे तुमको पेयर देखने को मिलेंगे। यूएसडी आईएनआर का मिलेगा, या तो यूरो यूएसडी का मिलेगा, कैड यूएसडी मिलेगा। हर बार एक करेंसी पूरे पेयर में होती है और इसमें जो ये आगे वाला टर्म है पेयर, ये तुम्हारी मेजर करेंसी होती है और ये पीछे वाली करेंसी ये तुम्हारी कोड करेंसी होती है। या इस मेजर करेंसी को प्राइमरी करेंसी और ये कोड को सेकेंडरी करेंसी बोलते हैं। अब तुम कहोगे इसमें हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो इसका सिंपल, इस करेंसी का जो ये पेयर है इसका सिंपल मतलब ये है कि तुम कितने आईएनआर पे कर रहे हो एक यूएसडी खरीदने के लिए। अब इसका सबसे अच्छा मैं तुम्हें अगर एग्जांपल देता हूँ, ऐसे सपोज़ कर लो मैं 1 साल पहले यूएस गया था, तो वहाँ रुपए तो चलते नहीं है, मुझे डॉलर चाहिए थे, तो मैंने वहाँ पे $100 परचेज़ किए, जो कि मेरे को उस टाइम पे $1 72 रुपीज़ का था। तो मैंने 7,200 मतलब 7200 रुपये दिए और उसके एक्सचेंज में मुझे $100 मिल गए। अब उस बात को 1 साल बीत चुका है। अब करंट टाइम पे $1 का प्राइस हो चुका है 84 रुपीज़। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इन डॉलर को वापस इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करवा लेता हूँ। तो जो मुझे मिलेंगे वो मुझे मिलेंगे 8400 रुपये और मैंने इनको ख़रीदा कितने में था, 7200 रुपये में। तो ये जो 1200 रुपये का मेरा जो प्रॉफिट हुआ 1 साल में, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। ये हो गई थोड़ी फिजिकल ट्रेडिंग हो गई। अब इसको तुम इससे कैसे रिलेट कर सकते हो, इसमें ये होता है कि डेली 1 या 1-2% तो नहीं, 1 या 1.5% का मेजर मूव आता है अप साइड के लिए या डाउन साइड के लिए। उसी में तुम पैसा बना सकते हो, या तो अप जाने पे या तो डाउन जाने पे, ये होता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों। सबसे पहली चीज़, ये काफ़ी इजी है अदर ट्रेडिंग के मुकाबले जो इंडियन स्टॉक मार्केट में होती हैं, क्योंकि उसमें ऐसा होता है मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और एक्सपायरी होती है, तो बहुत सारे टर्म्स याद रखने पड़ते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग है 24/7 तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ये है तुम अपना कोई भी ट्रेड होल्ड बहुत लंबे समय तक होल्ड कर सकते हो। इसमें एक्सपायरी का कोई झंझट नहीं है, तुम जब चाहे तब उसको बेचो, नहीं बेचना है मत बेचो, होल्ड करके बैठे रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम देखते हैं इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हाउ टू स्टार्ट। देखो जैसे अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में होते हैं ब्रोकर्स होते हैं, इसमें भी ब्रोकर्स होते हैं। वो उसके लिए तुम्हें फॉरेक्स प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करना पड़ता है। जो फॉरेक्स ब्रोकर्स होते हैं वो तुम्हें चीज़ प्रोवाइड कराते हैं। अब ब्रोकर्स तुम्हारे बहुत सारे हैं, एक्सनेस हो गया, एक्सएम हो गया, एवर ट्रेड हो गया और भी बहुत सारे हैं। ये तुम्हें सिंपल अपना अकाउंट ओपन करा देंगे। ये अपना प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि तुम उस प्लेटफॉर्म पे उनके टर्मिनल पे ट्रेड कर सको। बट जो मैं तुम्हें प्रेफर करूँगा वो तुम्हें MT4 या MT5 में तुम्हें प्रेफर करूँगा। हालांकि इस सब के बारे में आगे अगली वीडियोस में बात करूँगा, लेकिन अभी के लिए तुम इतना समझ लो, यही ब्रोकर होते हैं, यही तुम्हें अकाउंट देते हैं और इन जो MT4 MT5 टर्मिनल्स हैं इन पर जाकर सिंपली तुम अपना अकाउंट का पासवर्ड डाल के लॉग इन कर सकते हो, जो तुम्हें इंटरफेस प्रोवाइड करा देंगे ट्रेडिंग करने के लिए। सिंपल ये चीज़ हो गई। अब तुम इसके रिस्क की बात कर सकते हैं। अब रिस्क इसमें क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला मेजर रिस्क, अगर तुम इसको एज अ गैम्बलिंग लोगे तो तुम इसमें मत आओ। दूसरी चीज़, तुम्हें इससे कोई रेगुलर इनकम नहीं बनानी है, तुम्हें इसे एज अ स्किल लेके चलना है कि जैसे तुम एक पढ़ाई करते हो, पूरा 10th या 12th तुम करते हो, पूरा 1 साल का लंबा टाइम लगता है तब तुम उसमें सब चीज़ सीख पाते हो। ये भी उसी की तरह है, तुम्हें इसको एज अ स्किल लेके चलना है। ये नहीं कि तुम इसे डेली की डेली इनकम बनाने आ रहे हो, ये नहीं हो पाएगा। इससे तुम डेली की इनकम, जब तक तुम बेसिक और इंटरमीडिएट हो तब तक तुम इससे रेगुलर इनकम नहीं क्रिएट कर सकते। जब हाँ तुम इसमें एडवांस हो जाओगे तब तुम डेली की टू डेली इसमें प्रॉफिट कर सकते हो। और इसमें एक और चीज़, ये मत करना कि तुम अपनी स्कूलिंग छोड़ दो या अपना कॉलेज छोड़ दो या अपना बिजनेस बंद कर दो, ये सब छोड़ छाड़ के इसमें लग जाओ। ये चीज़ तुमको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तुमको उसको एज अ साइड स्किल लेके चलना है, जो तुम्हें डेवलप करनी है, जो तुम्हें थोड़ा सा ग्रो करेगी अपनी लाइफ में। तो अब हमने इसमें सब में बात कर ली है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, क्या कैसे दूसरी ट्रेडिंग से अलग है, क्या क्या इसके मतलब इसमें क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं।
तो इस वीडियो को मैं इतना ही छोटा ही रखूँगा ताकि ज़्यादा तुम लोग बोर ना हो, क्योंकि शुरुआत में मुझे पता है थोड़ा थोड़ा बोर लगता है, बट धीरे धीरे अगर तुमने ये फेस कंप्लीट कर लिया तो तुम एकदम अच्छे से ओवरकम कर जाओगे और काफ़ी अच्छा तुम सीख जाओगे। तो फिर अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। बाकी अगली वीडियो में हम MT4 और MT5, ये टर्मिनल, ब्रोकर्स, लॉट साइज, पिप्स, इन सब के बारे में देखेंगे। चलो ठीक है।